मुकाबला में बड़ी बहस हो रही है कि क्या लखनऊ का नाम बदल जाएगा, और अगर लखनऊ का नाम बदल जाएगा तो क्या राम और लक्ष्मण बीजेपी की नैया पार कराएंगे। ब्रेक से पहले वारिस पठान जी ने कहा कि वो लखनऊ की पहचान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शलमणि जी, आरोप यह है कि आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, लखनऊ की पहचान बदलना चाहते हैं। इन्वेस्टर समिट से पहले क्या संदेश देने की कोशिश है, यह सवाल एआईएमआईएम की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, वारिस पठान साहब चले गए होते तो मेरी बात सुनते और मैं उनसे कहता कि देखिए, मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण है, मुझे लगता है कि इंडिया टीवी के पास उतना समय नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा उदाहरण देता हूं। यूसुफ अली जो लुलु मॉल के मालिक हैं, आप चाहिए तो गूगल भी कर सकते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी से मिले थे, लुलु मॉल को लेकर उन्होंने शुभारंभ कराया था। और क्या कहा था जब वो लखनऊ आए थे, उत्तर प्रदेश की राजधानी, तब उन्होंने कहा कि सेफेस्ट इन्वायरमेंट है। आज की तारीख में इस तरह का माहौल है कि लुलु मॉल जैसा बड़ा एक ग्रुप जो है आज आके लखनऊ में इतना बड़ा कारोबार शुरू कर रहा है। लुलु मॉल के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ये कह रहे नहीं साहब, आज यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट है, आज इस तरह की सुरक्षा है। लेकिन दरअसल देखिए, जिनके चश्मे का रंग ही अलग है वो इस बात को नहीं समझेंगे। आशुतोष वर्मा जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत परेशान है, विज्ञापन चल रहा है, तो क्या 2017 के पहले अखबारों ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टीवी पे विज्ञापन नहीं आता था क्या आशुतोष जी? 2017 के पहले के जो अखबार और टीवी थे वो क्या विज्ञापन के बिना चलते थे क्या? उस पे आपकी सरकार की, आपके नेताओं की तस्वीरें नहीं दिखती थी क्या? लेकिन हाँ, क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया, 2017 में भी नकारा, 2022 में भी नकारा, तो ये जो पूरा गुस्सा है ना, ये आप हम पर निकालते हैं। आप 85-15 85-15 85-15 रटते रहिए, आप समाज में विखंडन करते रहिए, आपका एक नेता घूम घूम के रामचरितमानस जलवाता रहे, और फिर आप कहते नहीं, आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। तो ये कौन सा सामाजिक सौहार्द है कि आपकी पार्टी के नंबर 2 के जो नेता आजम खान है वो भरे मंच से भाषण देते हैं और आज तक माफी नहीं मांगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगी समाजवादी पार्टी ने। वो भरे मंच से कहते हैं कि ये जो मूर्ति लगी है बाबा साहब अम्बेडकर की, जहां मूर्ति लगती है वो जमीन कब्जा करने जाती है। ये जो उंगली का इशारा होता है, जिस तरफ होता है वो जमीन कब्जा कर ली जाती है। आखिर क्या नफरत क्या है समाजवादी पार्टी को दलित समाज के लोगों से? आपने 11 नाम बदले और 11 नाम में केवल दलित महापुरुषों के नाम पर नाम बदले। मैं बताता हूं, बाबा साहब का नाम बदला आपने काशीराम जी के नाम पर बदला, आपने छत्रपति साहू जी के नाम पर बदला, आपने महामाया जी के नाम पर बदला। ये क्या है? आप केवल चाहते हैं कि आपका उसमें वर्चस्व रहे, ये नहीं चल सकता। और अभी देखिए, मेरे भाई जो बैठे हैं ओम प्रकाश अरुण राजभर जी, निश्चित तौर पे 2017 के पहले भी ये जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का योगदान है इस देश के लिए और इस समाज के लिए, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक राजा ने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी और किस तरह से उन्होंने आक्रांताओं को उन्होंने सबक सिखाया था। लेकिन 2017 के पहले क्या आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर एक छोटा सा शिलापट्ट भी लगवाया? नफरत क्या थी आपको? महाराजा सुहेलदेव राजभर से क्या चिढ़ थी? और चिढ़ ये थी आपको क्योंकि उन्होंने आक्रांताओं को मारा था। आशुतोष जी, आप पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि आप दलितों से नफरत करते हैं, और जब राम और लक्ष्मण एक साथ आते हैं तो उससे समाजवादी पार्टी के राजनीतिक प्रोस्पेक्ट्स पर, उम्मीदों पर क्या असर होता है? आप इसको कैसे देखते हैं? फर्क पड़ेगा आपकी सेहत पर, वोट बैंक पर? देखिए पवन जी, बड़ी अजीब सी बात है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों को जरा खुश करने की कोशिश कर रहे थे और वो बहराइच का नाम बदलने की कोशिश भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब तक कोशिश कर रहे थे जब तक ओपी राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में थे। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी में आ गए तो ओपी राजभर जो है वो क्या बन गए थे? सांप छछूंदर टाइप में कुछ बन गए थे। और जैसे ही वो वापस इस समय भारतीय जनता पार्टी से नजदीक आ रहे हैं और सुनने जा रहे हैं कि गठबंधन में भी जाएंगे, तो अब सुहेलदेव राजभर जो है फिर से बड़े हो गए हैं, बड़े राजा हो गए, उनको सम्मान देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, पूरा देश भी देखता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता राजभर जी पे ही सवाल करते हैं। सुहेलदेव समाज पार्टी जो नाम बदलने की बात कर रही है, बीजेपी से आपका विरोध है, राम लक्ष्मण पे आप कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। सुहेलदेव समाज पार्टी की इस मांग के साथ समाजवादी पार्टी कहां है? वो तो ना सत्ता में है, विपक्ष में है। मैं बताता हूं। देखिए पवन जी, देखिए, अगर नाम बदलने के पीछे सिर्फ मंशा राजनीतिक हो तो बहुत खराब होती है। अगर देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो अभी बात बोल रहे थे कि जातियों में विभाजन करा, जिस प्रकार से एक समाज को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, मुस्लिम समाज को पहले अलग किया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी उसी में ही पसमानदा समाज को विघटन करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की वो पॉलिसी है, वो स्ट्रेटजी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी है, वो क्या कहते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक है।
लेकिन समाजवादी पार्टी अगर पिछड़ों के हक की बात करे तो समाज का विघटन करते हैं। असल में परेशानी भारतीय जनता पार्टी को यह है कि जब चुनाव का समय आता है तब इनको सबको हिंदू बना के वोट लेना होता है, उसके बाद तो स्टूल पे बैठाना है। इसलिए जो ये 85-15 की बात होती है कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक है, वो अपना हक लेने के लिए लड़ रहा है। सर, आपके नेता भी तो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं। कहा जाता है कि सनातन धर्म में हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो शूद्र कहा गया है। आपके नेता भी तो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं, क्या वो सही है? नहीं। पसमंदा की बात अगर बीजेपी करे तो वो गलत है। हम तो दोनों एक ही का नहीं कर रहे ना। नहीं, हम तो तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको हिंदू मानते हो तो हम कब कह रहे हैं हम हिंदू अपने आप को नहीं मान रहे। हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई अगर आपको नाम जो आपको वोट चाहिए पिछड़ों का, लेकिन मुख्यमंत्री बनाना है अगड़ों का, आपको कुर्सी चाहिए पे आपने कुर्सी की पावे बनाने हैं पिछड़ों के, लेकिन कुर्सी पे बैठने वाला जो है वो इसको जरा समझ लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।